पवित्र माह रमजान के अवसर पर मंगलवार को लिट्टीपाड़ा प्रखंड के करियोड़ी स्थित आवास में झामुमो जिला उपाध्यक्ष हाजी समद अली के द्वारा सामूहिक इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस इफ्तार कार्यक्रम में जिले के विभिन्न प्रखंडों से सैकड़ों रोजेदार, सामाजिक कार्यकर्ता, युवा एवं स्थानीय लोग शामिल हुए। इफ्तार से पूर्व पाकुड़ जिले सहित पूरे प्रदेश में अमन, चैन, तरक्की और आपसी भाईचारे के लिए सामूहिक दुआ मांगी गई। इसके बाद सभी रोजेदारों ने एक साथ रोजा खोलते हुए आपसी सौहार्द और एकता का संदेश दिया। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के आह्वान पर पाकुड़ जिला अध्यक्ष अजीत कुमार टुडू के नेतृत्व में जिले के सभी मनरेगा कर्मियों ने मंगलवार को समाहरणालय के बाहर सांकेतिक हड़ताल कर विरोध जताया। हड़ताल का मुख्य कारण दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ और होली सहित सभी पर्वों का वेतन लंबित रहना बताया गया। जिला अध्यक्ष अजीत कुमार टुडू ने कहा कि वर्ष 2024 में मनरेगा कर्मियों द्वारा की गई हड़ताल के दौरान हुए समझौते को लागू करने के लिए सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन अब तक लागू नहीं किए गए हैं। साथ ही विभाग की उदासीनता और 6 से 8 माह से लंबित सैलरी ने कर्मचारियों में आक्रोश पैदा किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज आदिवासी स्टूडेंट यूनियन ऑफ असम, जारी शक्ति एवं आदिवासी काउंसिल ऑफ असम द्वारा बिस्वनाथ चारियाली स्थित मेजिकाजन चाय बागान में आयोजित जनसभा में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर उन्होंने आदिवासी समुदाय के हितों, हक अधिकार और एकजुटता पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि असम में निवास करने वाले आदिवासी समुदाय देश के चाय उद्योग का अभिन्न हिस्सा है। इसके बावजूद उन्हें उनके हक अधिकार नहीं मिल रहे और लंबे समय से भेदभाव झेलना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि असम में आदिवासी समुदाय को अपना अस्तित्व और पहचान बनाए रखने के लिए एकजुट रहना होगा और बौद्धिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत बनने की आवश्यकता है। झारखंड विधानसभा के चालू सत्र के दौरान लिट्टीपाड़ा के विधायक हेमलाल मुर्मू ने राज्य में बढ़ते अवैध खनन के मामलों को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने सदन में कहा कि अक्सर मंत्री अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए जवाब ही पढ़ देते हैं, जबकि जनहित और राज्यहित को ध्यान में रखते हुए इस गंभीर विषय पर गहन मंथन और ठोस कार्रवाई की आवश्यकता है। विधायक हेमलाल मुर्मू ने सवाल करते हुए पूछा कि पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष में अवैध खनन की रोकथाम के लिए गठित जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स द्वारा कितने मामलों में कार्रवाई की गई है। मां मथुरासिनी पूजनोत्सव के उपलक्ष्य में माहुरी समाज द्वारा कतरास में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों श्रद्धालु, समाज के गणमान्य लोग, महिला, पुरुष एवं युवा शामिल हुए। पूरे मार्ग में जय मां मथुरासिनी के जयकारों से वातावरण भक्तिमय बना रहा। शोभा यात्रा का मुख्य आकर्षण घोड़े की बग्गी में विराजित मां मथुरासिनी की भव्य प्रतिमा और सजा दिव्य दरबार था। रानी लक्ष्मीबाई के स्वरूप में बालिकाओं द्वारा नारी शक्ति का प्रदर्शन तथा राधा कृष्ण की मनमोहक नृत्य प्रस्तुति ने लोगों का विशेष ध्यान आकर्षित किया। झांकियों, सांस्कृतिक प्रदर्शन, आतिशबाजी और युवाओं के नृत्य ने शोभा यात्रा की भव्यता को और बढ़ा दिया। साहिबगंज राजमहल विधायक मोताजुद्दीन उर्फ एमटी राजा ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान तारांकित प्रश्न के तहत साहिबगंज महाविद्यालय के क्षतिग्रस्त बाउंड्री वॉल यास तूफान के दौरान क्षतिग्रस्त होने एवं बाउंड्री वॉल नहीं होने के कारण महाविद्यालय परिसर असुरक्षित होने व असामाजिक तत्वों के प्रवेश को लेकर मामला सदन में उठाए हैं। उन्होंने सदन को अवगत कराया है कि साहिबगंज महाविद्यालय साहिबगंज जिला के लिए एक विशेष गौरव का प्रतीक है और उच्च स्तरीय शिक्षा का संस्थान केंद्र बिंदु है, इसलिए यहाँ की सुरक्षा अनिवार्य है। मधुबन थाना क्षेत्र के महेशपुर में बीती शाम हुई बारिश और तेज आंधी से एक विशाल पेड़ पिछले 23 घंटे से बीच सड़क पर पड़ा है, जिससे कटरा से नवागढ़ महुदा मोड़ जाने वाले मार्ग पर आवागमन पूरी तरह बाधित है। कितना समय बीत जाने के बाद भी सरकारी तंत्र पूरी तरह से फेल है, क्योंकि पेड़ को सड़क से हटाने के लिए अभी तक कोई पहल नहीं की गई है, जिससे लोगों को परेशानियों का अच्छा खासा सामना करना पड़ रहा है। अब वहाँ के लोग इसकी शिकायत कहाँ और कैसे करें, यह एक सोचनीय बात है। हजारीबाग आगामी पर्व त्योहारों के मद्देनजर जिले में विधि व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने हेतु जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ कार्य कर रहा है। इसी क्रम में आज उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से शहर के प्रमुख स्थल झंडा चौक पहुंचकर रामनवमी पर्व के दौरान की जाने वाली व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि पर्व के दौरान श्रद्धालुओं और आमजनों की सुविधा तथा सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। हजारीबाग झारखंड में पिछले 10 वर्षों से जेटी की परीक्षा नहीं होने के कारण विद्यार्थियों ने राज्य सरकार का किया पुतला दहन। झारखंड के लाखों शिक्षित बेरोजगार युवाओं का धैर्य अब टूट रहा है। पिछले 10 वर्षों से झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटीईटी का आयोजन नहीं होने के विरोध में आज अभ्यर्थियों ने हजारीबाग जिला में सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया और जिला परिषद चौराहे पर सरकार का पुतला दहन किया।
झारखंड प्रशिक्षित शिक्षक संघ के सदस्य जीवन कुमार ने कहा कि झारखंड के 25 साल के इतिहास में यह परीक्षा केवल 2 बार 2013 और 2016 आयोजित की गई है। गोड्डा जिले के महागामा नगर पंचायत में उपाध्यक्ष पद के चुनाव में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी नीलेश कुमार सिंह को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। उनके निर्विरोध चयन की घोषणा होते ही क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई। समर्थकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और बधाई देकर अपनी खुशी का इजहार किया। जानकारी के अनुसार हाल ही में संपन्न महागामा नगर निकाय चुनाव में नीलेश कुमार सिंह ने वार्ड नंबर 3 से वार्ड पार्षद पद पर जीत हासिल की थी। इसके बाद उपाध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में उन्हें नगर पंचायत के सभी 16 वार्ड पार्षदों का समर्थन प्राप्त हुआ। बसंतराय प्रखंड के महेशपुर गांव स्थित चर्चित काली मंदिर में मंगलवार को वार्षिक पूजन उत्सव की धूम मची रही। पूजन व दर्शन को लेकर आस्था का जनसैलाब उमड़ने लगा। पिछले 5 दिनों से काली मंदिर परिसर में आध्यात्मिक कार्यक्रम जारी है। शनिवार से ही मंगल गीत, भजन संध्या, पूजन व पंडितों की टोली द्वारा दुर्गा सप्तशती पाठ से ही वातावरण आध्यात्मिक हो गया है। मंगलवार को पूजन कार्यक्रम का शुभारंभ भी 11 पंडितों के दुर्गा सप्तशती पाठ से किया गया। पूजन के दौरान अनवरत दुर्गा सप्तशती पाठ सहित पूजन के दौरान हो रहे वैदिक मंत्रोच्चार से आसपास के श्रद्धालुओं का उत्साह परवान पर है। 2026 के अंतर्गत 10.03 2026 को डीआरडीए सभागार में महागामा नगर पंचायत के उपाध्यक्ष पद हेतु अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित वातावरण में संपन्न कराई गई। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नगर पंचायत के निर्वाचित पार्षदों की उपस्थिति में निर्वाचन पदाधिकारी की देखरेख में उपाध्यक्ष पद के लिए मतदान की प्रक्रिया पूरी की गई। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सभी आवश्यक वैधानिक प्रावधानों एवं दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया गया। मतदान की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात तथा परिणाम की घोषणा की गई। इसके उपरांत निर्वाचित उपाध्यक्ष श्री नीलेश कुमार सिंह निर्विरोध चुने गए। तत्पश्चात उन्हें उपाध्यक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई।